हाँ, तो इसी के आगे वीडियो के यहाँ पर बीच में कट गया था। तो ध्यान रखिए कि आयतन दिया है, मान लीजिए सपोज करिए 121 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आयतन और कहीं ऐसी चीज दे दी जाए पाई के पदों में तो आप पाई का मान नहीं रखेंगे। अब जो चीज दे दी उसी को हमने बताया, उसी को रख देना है। तो आयतन हमारा कितना दिया है? 121 पाई, 121 पाई बराबर पाई। अब देखो आर कितना है? 2x, तो स्क्वायर है तो 2x गुणते 2x। अब ये मैं इसलिए बदल रहा हूं इसको बार बार कि ये घन में होना चाहिए, क्योंकि आयतन है। तो 111 का घन क्या होता है? 12 से 31 पाई साइज होता है 11 का घन। ऐसी संख्या हो कि जिसका घनमूल निकला, तो देखिए ये हो गई त्रिज्या 2x और ऊंचाई हमारी हो गई 3x। अब देखिए पाई से पाई हमारा कट गया, ये 12 से 31 कर दिया हमने मान लिया। अब देखिए 1x 2x और 3x, 2 दूनी 4 थे, 12x क्यूब बराबर 131। तो x क्यूब बराबर 12 से 31 बटे 12, ये इधर आ गया। अब इससे वैसे अगर ये 11 होता, ये कितना होता? या इसमें और गुणते 12 कर देते होता, तो यहाँ मान लीजिए सपोज करिए ये 12 आ जाता। ठीक, तो इस 12 से ये 12 कट जाता, ये इसका आयतन इतना 12 पाई था। अब ये क्या 12 से 31 जो है x क्यूब है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 12 से 31 का 11 आएगा, 11 11 हम 121, 121 का 11 गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है? 11 करने 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 करने 11 और 2 13, ये है 1331। ये 1331 आपका चला मान लीजिए। तो अगर ये हमारा 1331 हो गया तो ये इससे क्या है? 1331 का घनमूल 11 आ जाएगा, तो x बराबर 11। अब ये जो x की वैल्यू आई है, तो त्रिज्या बराबर 2x है, तो 2x की जगह 11 है, तो 11 दूनी 22, त्रिज्या हमारी 22 सेंटीमीटर आ गई। ऊंचाई 3x है, तो 3 गुणते x की जगह 11, तो गेटे 33 सेंटीमीटर। तो हमारी अब त्रिज्या हो गई 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 33 सेंटीमीटर। अब हमारी ऊंचाई और त्रिज्या मालूम हो गई, तो हमसे जो भी पूछे, चाहे आयतन पूछे, चाहे वक्र प्रश्न, चाहे संपूर्ण प्रश्न, एक आयतन दिया था तो उससे तो हमने त्रिज्या ऊंचाई निकाल ली। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका कहीं अनुपात दिया है या 3 गुना 2 गुना ऐसे गुने वाली बात कर रहे हैं, तो ये वास्तविक उनकी नहीं है। अगर गुने वाली बात करते हैं तो जो छोटी है उसे मान ले, और दूसरी उसी के 5 गुनी तो 5 कर दें, 5x कर दें, 4 गुनी तो 4x कर दें, जो भी आप मानना चाहें उसको मान सकते हैं। लेकिन छोटे को मानेंगे, दूसरे गुने वाले में गुणा होता है, और 1 तिहाई 2 तिहाई ऐसा कहीं दिया होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसको अपना समझ करके आपको ये बेसिक चीजें हैं, जैसे 2 तिहाई है तो अगर वो x है और वो 2x बटे 3 कर दो बस। ऐसा ना सोचो कि 2/3 है तो 2/3 गुना हो, तो ऐसा कर दो। ठीक, तो वो इसको रख देना, जैसा है गुने का मतलब गुणे से ही होता है, तो इसलिए उससे जैसे ही आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, और तभी आप फिर उससे वास्तविक त्रिज्या, अनुपात और गुने वाली बात जहाँ हो वो वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई नहीं होती है, उनसे वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई आप निकाल करके और तब इसके बाद आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, जो चीज यहाँ दी जाएगी, अगर आयतन दिया है तो आयतन के सूत्र में रखना है, अगर वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ के सूत्र में रखना है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र में रखना है। वो बात वही पीछे वाली रहेगी कि जैसा आपने बताया है कि जो चीज दी जाए, दे दी जाए, उसी के पीछे पड़ जाओ।
क्यों? क्योंकि जो चीज हमें मालूम है उसी से जो हमें नहीं मालूम है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार हमें चलना है, हमें उसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। या कोई कर रहा है तो फिर गलत है वो तरीका, ये बात ध्यान रखें। जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार हमें चलना है, या उसी से हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यही नियम है कि ज्ञात से ही हम अज्ञात को ज्ञात कर सकते हैं, या मालूम जो चीज है उसी से जो नहीं मालूम है उसे निकाला जाता है। जबरदस्ती एक आध प्रश्न का उत्तर या कुछ मिलाया जा सकता है, नियम के अनुसार ऐसा कभी नहीं होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और ये मैं बात बार बार कहता हूं कि जैसा प्रश्न कहता है पहले प्रश्न को कई बार पढ़िए, प्रश्न खुद पूछेगा हमसे। अगर ये हमें मालूम हो जाए कि हमसे क्या पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी छूटी हो जो हम लोगों ने या सर जी ने आपके ना बताई हो। वो हर चीज में बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसके बताने का, पूछने का प्रश्न के ढंग अलग हो सकता है, तो वो भी सारे तरीके, इसीलिए मैंने बेलन में ऐसा नहीं कि केवल सूत्र बता दिया गया वह सब सूत्र से हो जाएंगे। अरे हो तो तब जाएंगे जब हमें पता हो कि हमसे क्या पूछ रहा है। और जब हम यही नहीं जान पा रहे कि हमसे क्या पूछ रहा है तो हम क्या बता दें। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है कि किसी मेडिकल स्टोर में हम जाते हैं और बहुत सारी दवा भरी है, लेकिन जब हमें पता होगा कि हम ये दवाई फला जगह रखी है या ये दवा फला जगह है, तभी तो हम उसको दे पाएंगे। नहीं हम दुकान में कहाँ ढूंढेंगे। पता लगा हमारा कस्टमर चला जाएगा, हम दवा नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे इसमें हमें सूत्र तो सब मालूम है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इसको ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम क्या बता देंगे। और वो पूछ आयतन की बात रहा है, हम सूत्र लगाए वक्त प्रश्न का। तो इसीलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके ये निश्चित करें कि हमसे पूछ क्या रहा है। और हम ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनमें छूट रही हो। मैंने एक चीज बता दी है कि सबसे पहले ये ज्ञात करने की कोशिश करो कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। और जब पूछ रहा है तो भाई हमसे, अगर हम आपको बाजार भेजेंगे, कोई सामान मंगवाएंगे, आपके मम्मी पापा बाजार भेजेंगे और सामान मंगवाएंगे तो पैसा भी देंगे और झोला भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपसे खाली सामान मंगवा ली जाए, पैसा न दिया जाए, झोला न दिया जाए। अरे उसी तरीके से सवाल में भी है, हम जो चीज पूछना चाहता है वो सवाल उससे संबंधित जो भी चीज है वो चीज उस सवाल में दी गई होगी। बिना पैसे के कैसे आप सामान लाओगे। इसी तरह जो चीज उसमें आवश्यकता है वो अगर देंगे नहीं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमसे कैसे पूछेंगे। तो इस बात का ध्यान रखो, हमें जो जरूरत है वो उस सवाल के अंदर है। लेकिन अब बात ये है कि हम उसको जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, ये अलग बात है। या हम जैसे उस पैसे से कहीं अपना पहले चाट खा लिए और फिर इसके बाद वहाँ बाजार में जाकर के सोच रहे हैं कि सस्ती मद्दी वाली कोई चीज मिल जाए। वैसे ही है, हमें कोई चीज दी गई है और उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि ये क्यों दिया है। उसने कह दिया इतने गुना आए अनुपात है, हम उसको अपना झोंक के चले जा रहे हैं कि 2 और 3 दिया है, त्रिज्या पहले तो त्रिज्या 2 हो गई, ऊंचाई 3 है तो बाद में तो ऊंचाई 3 हो गई, तो सब गलत हो रहा है। तो सबसे पहले उसको आप निश्चित कर लें। तो इसीलिए जितने भी तरह की संभावना है मैंने सभी में बता दिया है कि इस तरह की संभावना सवाल में हो सकती है, हो सकता है। देखिए बहुत राइटर्स की बुक्स चलती हैं, किसी राइटर्स में कोई चीज़ दूसरी तरह से दी है, आपके पेपर में सवाल दूसरी तरीके से दूसरी किताब से आ गया, इसमें उसकी भाषा दूसरी लिखी, उसने उसकी दूसरी भाषा लिखी है। मैंने सभी तरीके के सवालों को बताने का प्रयास किया या बताया है। इसके अलावा बेलन में किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। या तो अनुपात वाले होंगे या आयत को घुमा करके। अब आयत की जगह ऐसा हो सकता है वर्ग को घुमा दिया जाए, तो भाई वर्ग को अगर घुमा दिया जाएगा तो वर्ग में चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसमें बताया था कि लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, तो वो आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अब अगर वर्ग कह देता है, क्योंकि आयत और वर्ग ही ऐसी आकृति है जिनको घुमाने पर, जिनको मोड़ने पर बेलन बनता है। इसके अलावा अगर कोई आकृति है उसको घुमाया जाए या मोड़ा जाए तो बेलन का निर्माण नहीं होता है। जैसे हमारा कोई त्रिभुज के आकार का हो, ठीक, या और किसी आकार की चीज हो, तो उसको अगर आप मोड़ेंगे तो बेलन नहीं बनेगा, अन्य कोई आकृति बनेगी, जो कि आपके कोर्स में हो सकता। हमने बताया आपको शंकु है, केवल क्या है, शंकु है। तो शंकु आपका है तो त्रिभुज को मोड़ देते हैं तो शंकु बनता है। अन्य तमाम आकृतियां ऐसी जिनसे अन्य आकृतियां बनेंगी लेकिन आपका बेलन नहीं बनेगा। इसलिए हमको आयत और वर्ग हो सकता है,
वैसे वर्ग भी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। या कभी कभी ऐसा भी कह देंगे ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो भी आपका अनुपात 1:1 हो गया, ये x और x दोनों हो गए। तो इन चीजों का ये ऐसी बारीक चीजें हैं कि जो अगर दे दी जाए हम भ्रम में है कि पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया, तो इनका ध्यान रखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह के सवालों में कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं बताई गई, या मैंने इसीलिए आज इसमें से इतना बड़ा यह टॉपिक ये सब चीज बताई है कि 3-4 दिन हो गए बेलन को बताते हुए कि इतने तरह के सवालों की संभावना हो सकती है। इसके अलावा नहीं, अगर डायरेक्ट सूत्र में है तो सो फार गुड, कोई बात ही नहीं, हमसे सीधे कहें सीधे हम रख दें, हमें सीधे दिया जाए। लेकिन अगर सीधे नहीं दिया गया है तो आपको उसी के अनुसार करना है जैसा मैंने बताया है, उस पर विचार करिए। कि हमने बताया है कि अगर उन्होंने आयतन दे दिया और त्रिज्या ऊंचाई में एक चीज नहीं दे दी गई तो आप सीधे आयतन का सूत्र रख देंगे, जिस चीज का सूत्र रख देंगे जो चीज दी गई है। फिर इसके बाद आयत से हो सकते हैं कि उसकी लंबाई एक आयतकार है, आयताकार टुकड़ा है, आयताकार चद्दर, उसको मोड़ करके उसको घुमा करके ऐसा कहते हैं। अगर मोड़ते हैं तो मुड़ने वाली चीज परिधि का काम करती है और दूसरी जो भुजा बची वो ऊंचाई का काम करती है। और परिता घुमाने वाले में जिसके चारों ओर घुमाई जाती है वो तो ऊंचाई का काम करती है, लेकिन जो चीज घुमाई नहीं जाती, जो घूमती है, वो त्रिज्या का काम करती है। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और रखेंगे तो किसी भी कीमत पर सवाल। और सबसे पहले निश्चित कर लें कि त्रिज्या और ऊंचाई हमारी कितनी है, इसको निकालने की कोशिश करें, फिर जो भी हमसे पूछे हम सब चीज निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए आयतन घन में होगा, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, क्षेत्र और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपका होगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग मीटर। ठीक।